हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको करवा रही हूँ विद्यापति कवि विद्यापति द्वारा रचित दो पदों की व्याख्या। जय जय शंकर जय त्रिपुरारी और नंदक नंदन कदम्बक तरुतर, इन दो पदों की व्याख्या। तो देखिए, पहले पद की व्याख्या में आपको मैं बता दूं, जो पहला पद है इनका वो कवि विद्यापति की जो रचना है विद्यापति पदावली उससे लिया गया है। इस पद में कवि ने शिव के अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन किया है, कि जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार शिव का आधा शरीर शिव का तथा आधा पार्वती का है, और ये जो शरीर है ये अर्धनारीश्वर रूप की विशेषताओं से युक्त है। तो देखिए, जो पहली पंक्ति है वो पढ़ते हैं। जय जय शंकर जय त्रिपुरारी जय अध पुरुष जयति अध नारी। कवि विद्यापति कहते हैं कि हे शंकर तुम्हारी जय हो, जय जय शंकर, हे शंकर तुम्हारी जय हो, हे त्रिपुरारी तुम्हारी जय हो, और हे अर्धनारीश्वर जय अध पुरुष जयति अध नारी, और हे अर्धनारीश्वर तुम्हारी जय हो, तुम्हारा आधा शरीर पुरुष का है और आधा शरीर नारी का है। आध धवल तनु आध आधा गोरा। अब आगे कवि कहते हैं तुम्हारा आधा शरीर तो भस्म को धारण करने के कारण सफेद है, और आधा शरीर तनु आधा गोरा और आधा शरीर गौरी के गौर वर्ण के कारण स्वतः ही गोरा है, यानी कि गौरी गौरी है तो आपका आधा शरीर भी गोरा है। आध सहज कुछ आध कटोरा, आधा शरीर तो स्तन युक्त है, आध सहज कुछ यानी कि आधा शरीर तो स्तनों से युक्त है। जिस प्रकार से नारी का शरीर होता है उसी प्रकार से आधे शरीर के ऊपर आपके स्तन विद्यमान है, और आधा शरीर आध कटोरा और आधा शरीर आपका स्तन रहित है। आध कटोरा यानी कि आधा शरीर आपका स्तन रहित है। आध हडमाल आध गज मोती, आधा शरीर आपका आधा शरीर आधा भाग हड्डियों से निर्मित है, और आधा भाग गज मुक्ताओं से गुंफित है, यानी कि गज मुक्ताओं की जो माला है उससे सुशोभित है, और आधे शरीर पर आपके हड्डियों की माला सुशोभित होती है। आध चानन सोहो आध विभूति, और आधे शरीर पर आपके चंदन के लेप से युक्त है। आध चानन, चानन मतलब चंदन। आधा शरीर पर आपके चंदन सुशोभित है, और आधे शरीर पर आपके विभूति यानी कि भस्म से लिपा हुआ है। आध चेतन मति आधा भूरा, आपकी बुद्धि आधी, आपकी आधी बुद्धि सचेत है, सचेतन है। आध चेतन मति, आपकी मति, मति मतलब होता है बुद्धि, आपकी आधी मति तो चेतन है, जागृत है, और आधा भूरा और आधी भांग आदि के सेवन से आपकी आधी बुद्धि भोलेपन से युक्त है। आध पटोर आध मूंज डोरा, आपका आधा शरीर रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित है। आध पटोर यानी कि आपका आधा शरीर रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित है, और आधा शरीर आपका भोग विलास वाला लगता है। आध पटोर, आधा शरीर आपका रेशमी वस्त्रों से युक्त है, और आध मूंज डोरा मतलब और आधा शरीर आपका मूंज की मेखला पड़ी हुई है, आपके आधे शरीर पर मूंज की मेखला पड़ी हुई है। आध जोग आध भोग विलासा, आपका आधा शरीर योगी प्रतीत होता है, और आधा शरीर भोग विलास वाला लगता है। आध पिदान आध दिग्बासा, आधा शरीर आपका आधा भाग वस्त्रों से ढका हुआ है। पिधान मतलब वस्त्रों से ढका हुआ है। आध पिधान, आधा शरीर आपका वस्त्रों से ढका हुआ है। आध दिग्बासा, और आधा शरीर आपका नग्न है यानी कि वस्त्रों से रहित है। आध चान आध सिंदूर शोभा, तुम्हारे आधे मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। आध चान, तुम्हारे आधे मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, और हे शिव आपके आधे माथे पर सिंदूर सुशोभित है।
आध विरूप आध जगलोपा, आपके आधा शरीर भयानक लगता है। आपका आधा शरीर, जिस शरीर पर भस्म का लेप किया हुआ है, जिस शरीर पर हाड़ मांस की जो हड्डियों की माला पहनी हुई है, जिस शरीर पर मूंज की माला पहनी हुई है, मूंज धारण किया हुआ है, वो शरीर वास्तव में देखने पर भयानक लगता है। और आधा शरीर, आध जग लोभा, और आधे शरीर को देख करके जब जग यानी कि ये संसार उस आधे शरीर को देख करके आपके उसको उसके से आकर्षित करने लगता है, यानी कि उसकी तरफ आकर्षित होता है। अब आगे कहते हैं, भने कवि रतन विधाता जाने। अब आगे विद्यापति कवि कहते हैं कि विधाता ही आपके शरीर के बारे में जानता है, विधाता जाने। भने कवि रतन, भने कवि रतन मतलब कवि विद्यापति आगे कहते हैं विधाता जाने, यानी कि ये तो विधाता ही जानता है कि आपके शरीर के बारे में वही जानता है कि उसमें एक प्राण को दो भागों में क्यों बांट दिया गया है। दुई कए बांटल एक प्राण है। एक ही शरीर को, यानी कि उसने एक ही प्राण को दो भागों में क्यों बांट दिया है। दुई कए बांटल एक प्राण, उसने एक प्राण को दो भागों में क्यों बांट दिया है, ये तो केवल मात्र विधाता ही जानता है। तो इस पद में आपने देखा जय जय शंकर जय त्रिपुरारी। इस पद में विद्यापति ने किस प्रकार से शिव की आराधना की है, शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का वर्णन किया है। अब देखिए आगे जो है आपके पास में आगे। चलिए दोस्तों, अगले पद की व्याख्या करते हैं। तो प्रथम पंक्ति पढ़ती हूँ, देखिए। नंदक नंदन कदम्बक तरुतर, धीरे धीरे मुरली बजाव। यह जो पद है ये भी आपका विद्यापति की द्वारा रचित पदावली से ही लिया गया है। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी अधिकतर रचनाएं मैथिली में लिखी गई हैं। तो इसमें कवि ने उस घटना का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण निश्चित स्थान पर राधा की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। तो देखिए, इस पद की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। नंदक नंदन कदम्बक तरुतर, धीरे धीरे मुरली बजाव। हे राधे, नंद के पुत्र नंदक नंदन, यानी कि नंद के पुत्र, नंदक नंदन लिया गया है श्री कृष्ण के लिए। तो नंद के पुत्र श्री कृष्ण कदम्बक तरुतर, कदम्ब वृक्ष के नीचे, धीरे धीरे मुरली बजाव, कदम्ब के वृक्ष के नीचे निर्धारित स्थान पर बैठ करके धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं। समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बुला बोली पठाव। उनकी मुरली की तान समय समय पर यह संकेत कर रही है कि जो एकांत में जो राधा बैठी हुई हैं उसको बुलाने का, उसको बुलाकर बार बार बुलाने का संकेत कर रही हैं। यानी कि श्री कृष्ण इस प्रकार से मुरली बजा रहे हैं कि वो उस मुरली की धुन को जो राधा हैं, जो एकांत में बैठी हुई हैं, उनको वो धुन सुनाई दे और राधा श्री कृष्ण से मिलने के लिए उद्यत हो, यानी कि तैयार हो जाए। तो बैठे हुए धीरे धीरे मधुर स्वर में मुरली बजा रही हैं। वे अपनी मुरली से ऐसे स्वर बार बार व्यक्त कर रही हैं या संदेश के रूप में प्रेषित कर रही हैं कि नायिका राधा जो एकांत में बैठी हैं वो श्री कृष्ण से मिलने के लिए उद्यत हो जाएं, तत्पर हो जाएं। अब आगे देखिए। सामरी तोहरा लागी अनुखन बिकल मुरारी। सामरी, सामरी राधा के लिए कहा गया है, श्यामा नायिका राधा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए जो शब्द आया है सामरी, वो नायिका राधा के लिए प्रयुक्त किया गया है। हे श्यामा नायिका राधा, तुम में अनुरुक्त होकर तोहरा लागी अनुखन, अनुखन मतलब अनुरुक्त होकर, तुम में लगन लगा करके, तुमसे लगन लगा करके, विकल मुरारी, तुमसे लगन लगा करके, यानी कि तुम्हारे प्रेम में डूब करके मुरारी यानी कि श्री कृष्ण विकल हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। जमुनाक तीर उपवन उद्वेगल, वे यमुना नदी के तट पर स्थित उपवन में, जमुनाक तीर, जमुना नदी के तीर यानी कि जमुना के किनारे स्थित उपवन में उद्विग्न होकर उसी और बार बार देख रहे हैं। फिरी फिरी ततही निहारी, ततही मतलब उसी और, फिरी फिरी मतलब बार बार, बार बार उसी और देख रही हैं, निहारी मतलब देख रहे हैं, जिस ओर से तुम्हारे आगमन की संभावना है।
गोरस बेचरा अब इत जाई थी। और जो दही बेचने के लिए वे आती जाती प्रत्येक नारी से तुम्हारे विषय में ही पूछ रही हैं। गोरस बेचरा, जो दही बेचने के लिए जाती हैं ग्वाली ने, उनको आते जाते देख करके अबई थी जाई थी, यानी कि आते जाते देख करके जनी जनी पूछ बनवारी। जनी जनी मतलब बार बार, पूछ बनमारी, बनमारी मतलब बनमाली। बनमारी यहाँ पर आया है श्री कृष्ण के लिए। बनमारी का मतलब होता है वनमाली, और यहाँ पर वनमाली श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जनी जनी पूछो बनमारी, वो दही बेचने वाली ग्वालिनों को आते जाते देख करके उनसे बार बार तुम्हारा पता पूछ रहे हैं, तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। तो हे मति मान सुमति मधुसूदन। अब आगे कवि विद्यापति कहते हैं, हे राधे तुम मेरी यह छोटी सी बात मान लो, बचन सुनह कुछ मोरा। देखिए ये पंक्ति पूरी पढ़िए। तो हे मति मान सुमति मधुसूदन, बचन सुनहु कुछ किछु मोरा। अब यहाँ पर वचन सुनहि कुछ मोरा, इसको पहले लेंगे हम। अब विद्यापति कहते हैं कि हे राधे तुम ध्यान पूर्वक मेरा वचन सुनो। तो हे मति मान, तुम भी बुद्धिमती हो, सुमति मधुसूदन, और श्री कृष्ण भी चतुर सुमति हैं, यानी कि बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत बुद्धि युक्त हैं, अर्थात तुम दोनों समान बुद्धिशाली हो। वह इसलिए तुम दोनों का परस्पर प्रेम होना स्वाभाविक भी है और उचित भी है। विद्यापति कवि कहते हैं, भनई विद्यापति सुन बर जोवती। अब आगे भनई विद्यापति यानी कि विद्यापति कवि कहते हैं कि सुंदरियों में श्रेष्ठ राधे सुन बर जोवती। बर जोवती मतलब सुंदरियों में श्रेष्ठ राधे, मेरी बात सुनो, बंधे नंद किशोरा। तुम श्री कृष्ण की वंदना करो, अर्थात उनके पास जाकर निश्चित स्थान पर मिलो और उन्हें प्रसन्न करो। तो ये व्याख्या हमने की है दोस्तों। आज दो पदों की व्याख्या, एक तो हमने की है, दोनों ही पद लिए गए हैं विद्यापति पदावली से। एक में हमने किया है श्री महादेव के यानी कि शिव शंकर के अर्धनारीश्वर स्वरूप का वर्णन विद्यापति ने किया है, और दूसरे में आपको जो श्री कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण वंदना से संबंधित है, उस से संबंधित मैंने पद की व्याख्या कराई है। अगर दोस्तों आपको व्याख्या अच्छी लगी हो, पद की व्याख्या सरलतम रूप में समझ में आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन प्रदान करेगा आगे नए से नए वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।